चैनल इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। तो गाइज ये साल होने वाला है हमारा बिल्कुल एंड, ठीक है। ईयर हमारा एंड होने वाला है, आखिरी हफ्ता बचा है, कहो तो बस 6 दिन आपके पास बचे हैं इस हफ्ते के। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ईयर को कैसे एंड करो, या तो बहुत हैप्पी वाइब्स के साथ बहुत ही ज्यादा एक अच्छे मतलब से लेवल पे अपना एंड करो कि हाँ आप कॉन्फिडेंस से अगली ईयर में एंटर करो, या फिर परेशान होके कि अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड ऑल दैट। तो भाई ये सब तो ना चलता रहेगा कि आप सोचोगे आपका कंप्लीट नहीं है सिलेबस, आपको लगेगा कि आपका रिवीजन ठीक से नहीं है और या आप चीज़ों को भूल रहे हो। हमें इन सब प्रॉब्लम्स को एंड करना है, तो उन प्रॉब्लम्स को एंड करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे दिसंबर के आखिरी हफ्ते का एक बहुत आप कह सकते हो प्यारा सा चैलेंज, ठीक है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर रहेगा अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फॉलो करना इसको मस्ट है। कभी कभी मैं आपको कहती हूँ ना, आप ये चैलेंज लोगे और नहीं लोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो आपका चैलेंज है, चैलेंज नहीं है, ये टास्क है, ठीक है। जैसे टास्क दिए जाते हैं ना, ये है टास्क आपका, आपने 2022 के आखिरी मतलब से दिनों का ये टास्क तो सबको फॉलो करना ही है, मस्ट है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगी कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये टास्क आपको करना है। वो टास्क क्या है गाइज हमारा, कि सो दैट हम जब नेक्स्ट ईयर में एंटर करें विद हैप्पी वाइब्स एंटर करें, खुश होकर, रिग्रेट के साथ नहीं, हैप्पी एंटर करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका एक सब्जेक्ट, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली 10th एंड 12th वालों के लिए एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर देना है आपको इन आखिरी 6 दिनों में। अब आप कहोगे दीदी ऐसे कैसे 6 दिनों में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ हाँ वो हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होगा, क्योंकि मैंने उसका सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, मैं पूरा तरीका बता दूंगी तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल मत कह रहा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो जितना हम खुद को कहते रहेंगे ना नहीं होगा तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल होगी। जब सोचेंगे डिसाइड करेंगे तभी तो होगा ना। तो इसके लिए ये 6 दिन में आपको एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना है, जो टास्क में मैं आपको दे रही हूँ। और वो कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा भाई इंग्लिश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है ये, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश। सभी स्टूडेंट के पास इंग्लिश होती है और ये इंग्लिश हमें 6 दिनों में कंप्लीट करनी है। कैसे करोगे अभी तरीका बता दूंगी, बट हाँ करना जरूर है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने इतनी बार पूरा इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। राइटिंग सेक्शन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। और जो है कुछ होंगे जिनका नहीं है कंप्लीट, कुछ है जिनका हो रखा है, उनको ऐसा लगता है वो भूल रहे हैं। तो सभी के लिए है ये चैलेंज, जिनका कंप्लीटेड है वो रिवाइज कर लेना इन 6 दिनों में इंग्लिश को, जिनका कंप्लीटेड नहीं है वो ये कंप्लीट करेंगे, सो दैट 1 जनवरी को आपको पता होगा मेरे 4 मेन सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें से 1 इज कंप्लीटेड। 1 की टेंशन नहीं मेरे को, पता होगा आपको। सैंपल पेपर तक सॉल्व कर लेंगे हम इन 6 दिनों में, वरना 6 दिन पता नहीं चलते कैसे निकल जाते हैं। कुछ मेरे भाई बहन होंगे जो लास्ट 15 डेज का प्लान अगर फॉलो कर रहे हैं, जो हमने 15 दिसंबर को डिसाइड करा था, तो उनकी तो इंग्लिश उससे वैसे भी कंप्लीट होने वाली है। बट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्री बोर्ड्स की वजह से वो 15 दिसंबर का चैलेंज नहीं लिया था, तभी आज मैं ईयर एंडिंग चैलेंज लेकर आई हूं, क्योंकि प्री बोर्ड्स इन दिनों बहुत हुए हैं। तो उसमें से कई बच्चों का चैलेंज डेफिनेटली फॉलो उस समय नहीं कर पाए होंगे, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वही तो पढ़ेंगे ना। तो उसके लिए अभी के लिए ये आखिरी 6 दिनों के लिए ये है हमारा गेम चेंजिंग टास्क। क्या कि हमें इंग्लिश के ना एक चैप्टर को वीडियो भी देख लेनी है, रीड भी कर लेना है और पूरा कंप्लीट कर लेना है। 12 स्टूडेंट्स आपको लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है। 10 स्टूडेंट्स आपको भी लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो कौन कौन रेडी है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अब बता देना कमेंट सेक्शन में। और अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप इस ईयर के एंड में अपना फुल, कितने सब्जेक्ट्स हैं अपने, ठीक है, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, 5 होंगे, किसी पे 6 होंगे, किसी पे 4 होंगे, तो भाई एक फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा आपका। जिसका कंप्लीटेड था उसका रिवाइज हो जाएगा। और फिर ऐसे ही जनवरी में 5-5, 6-6, 7-7 दिन का रूल बना के ना हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते चलेंगे हम, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंग्लिश को आप कैसे करने वाले हो। आप देखो इंग्लिश में गाइस हमारे होते हैं, सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करें, चैप्टर्स, ठीक है। अलग अलग हमारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने हर एक चैप्टर के लिए इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया। 9th 11th स्टूडेंट्स देख लो तो आपकी भी प्लेलिस्ट मैंने टैग कर दिया, और 10th 12th आपकी तो डेफिनेटली है ही। इंग्लिश का आपको चैप्टर की वीडियो देख लेनी है, ठीक है। जितनी भी वीडियो है इंग्लिश स्टूडेंट्स क्लास 10 के हो या 12 के, जितनी भी वीडियोज़ मैंने पढ़ाई हैं गाइस, डायरेक्ट NCERT की एक लाइन को हिंदी में समझाया है, वो भी बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज में, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। चैप्टर 15-20 मिनट में, हर एक चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो बहुत लेंदी है, ठीक है। 15-20 मिनट जो बहुत लेंदी वाला है वो 40 मिनट तक में एंड हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक चैप्टर है 10th की इंग्लिश का जो 40 मिनट का है, और 2 चैप्टर है 12th की इंग्लिश के जो 40 मिनट के, क्योंकि वो बहुत लेंदी चैप्टर है। बाकी सब 15 मिनट में, 20 मिनट में इतने फ्रेंडली लैंग्वेज में मैंने समझा दिया कि अगर आपने देखी है वो वीडियो
चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो में से चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका टास्क क्या है कि आप एक बार, ठीक है, क्योंकि अब साल के एंड में अब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हाँ बस पढ़ लिया, नहीं, हाँ बस पढ़ लिया वाले लेवल पे नहीं, एनसीईआरटी को भी रीड कर लेंगे सो दैट कोई गुंजाइश न बचे इस सब्जेक्ट के अंदर, पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तो अभी करोगे ही ना रिवाइज, तो क्यों ना ये 6 दिनों में इंग्लिश को पूरा जुपिटर पे पहुंचा दे, सैम्पल पेपर तक सॉल्व करके, कि दिमाग पर से एक लोड एंड हो जाए कि भाई एक मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश डन है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप देखेंगे वीडियो, ठीक है। आप एक एक सबका फर्स्ट चैप्टर बता देती हूँ। 10 स्टूडेंट्स, लेटर टू गॉड, आपको ये याद ही होगा अच्छे से, नहीं है तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। और 12 स्टूडेंट्स, आप लास्ट लेसन ले लो या फिर 3rd लेवल ले लो, वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद जो है इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेना। मैं एनसीईआरटी से रीड करने को आज के समय पे इसलिए कह रही हूँ सो दैट मैंने क्या कहा, कोई गुंजाइश न बचे इस चैप्टर में। और आजकल जैसा पेपर का पैटर्न हो गया है ना, तो काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर वहाँ एग्जाम में कोई पेपर जो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी होगी, तो अगर आपने एनसीईआरटी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। इवन तो चैप्टर में मैंने सब पढ़ाया है, बट फिर भी जब तक हम खुद एक बार रीड नहीं करते ना, तो थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप मेरी वीडियो से 15 मिनट में चैप्टर सुन लोगे तो चैप्टर पूरा पता है, तुम्हें कहानी चिपक चुकी होगी यहाँ माइंड में आपके। उसके बाद आपको एनसीईआरटी से रीड करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको एनसीईआरटी से रीड करना है चैप्टर को, और वहाँ आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी उस चैप्टर की, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा आपको ये भी पता होगा, अच्छा हाँ वहाँ पे ये वाला इससे रिलेटेड मैंने कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो मेन टास्क इस वीडियो देखनी है और चैप्टर की रीडिंग करनी है। रीडिंग मस्ट है इस चैलेंज में। तो ऐसा नहीं है कि रीड नहीं करना। विस्तास, फ्लेमिंगो, फर्स्ट लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीड निकाल के रख लो स्टडी टेबल पे, बिकॉज रीडिंग इज मस्ट इन दिस चैलेंज। वीडियो तो मैं हमेशा कहती हूँ देखने को, आपकी बात मैं कह रही हूँ रीड भी करना है। अब रीड करने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर समझ में आ गया, रीड कर लिया। नाउ टेक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। पेन पेज ले लो या 10th इंग्लिश 12th इंग्लिश का एक एक रजिस्टर बना लो, कोई पुराना रजिस्टर नोटबुक पढ़िए ना, वही ले आओ और ईयर एंडिंग चैलेंज उस पर लिख दो, ठीक है। क्या करना है, आपने पहला चैप्टर पढ़ा था लेटर टू गॉड, 3rd लेवल, 11th वालों ने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, 9th वालों ने फन दे हैड। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने वीडियो भी देख ली है, आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली है, नाउ मेक अ शॉर्ट समरी ऑफ दैट चैप्टर। लेटर टू गॉड में क्या होता, पूरी कोशिश, ये मत कहना मैं इंग्लिश में कैसे, अरे भाई एग्जाम में भी तो आप भी लिखोगे इंग्लिश में बना के आंसर। 12 स्टूडेंट्स, आपने ही तो लिखना है इंग्लिश में आंसर फॉर्मेशन, वो आंसर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको वो समरी लिख के। चाहे आप पहले अपनी गाइड में से या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो मैंने नोट्स डाले हैं, जो मैं पिन्ड कमेंट में नोट्स अपलोड करती हूँ, उनमें से समरी पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद खुद की लैंग्वेज में हर एक चैप्टर की समरी बना लेना, ठीक है। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, एक बात दिखा देती हूँ, स्टेप्स लिख देती हूँ ठीक से। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, स्टेप 1 है आप लोगों को वीडियो देखनी है। स्टेप 1 सिंपल चैप्टर की वीडियो देख लेनी है, ठीक है। फिर आया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी से रीड कर लेना चैप्टर को। स्टेप 3 होगा, एक पेपर पे आपको उस चैप्टर की समरी लिख देनी है। अब यहाँ पे आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और ये मत तो सही से आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगा मैक्सिमम इस काम को करने में। 15 से 20 मिनट की मेरी वीडियो होगी, 15 मिनट आपको रीडिंग में लगेंगे और 15 मिनट ही आपको ये समरी लिखने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट है वो 15-15 मिनट के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ कवर करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, और पूरा का पूरा चैप्टर उनमें कवर हो रहा है। वो 15 मिनट की वीडियो देख लेना, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैंने बोर्ड पे अगर 20 क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो उनमें से 5 जो आपको सबसे सही लग रहे हैं हो, खुद से भी ऐसा सोचो कि भाई मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। पता है कई बार ऐसे लगता है जो चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगती है वो एग्जाम में आ जाती है, तो उसके लिए 5 देखना इंपॉर्टेंट जो आपको खुद से लग रही हो। मैंने 20 कराया तो उनमें से 5 कई बार मैं बता भी देती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो ज़रूरी कर लेना, ठीक है। तो जो मोस्ट 5 जैसे मैंने 20 कराए हैं, तो आपको 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग आंसर उस पीस ऑफ पेपर पे लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका हर एक चैप्टर का फाइनल पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब ऐसा क्या होगा, उसके बाद जब आप हर चैप्टर के साथ ऐसा कर लोगे तो क्या होगा, आपके पास लेटर टू गॉड का एक पेपर रेडी होगा, उस पर लेटर टू गॉड की समरी लिखी है, वो भी आपने खुद अपने हाथों से, आपकी रिटन प्रैक्टिस हो गई है बढ़िया तरीके से, आंसर फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। फिर समरी लिखी है तो मतलब उसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उससे रिलेटेड लिख पाओगे। फिर उसके बाद जब अगला आप पेज पलटोगे तो उसके बाद आपने 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करे क्योंकि लेटर टू गॉड के, और 2 लॉन्ग। ऐसा ही आपको हर एक चैप्टर के साथ करना है। ये मत सोचना मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अगर ऐसा सोचोगे नहीं होगा तो नहीं, ट्राई ज़रूर करना है इसको।
चैलेंज अपना बना लीजिए, ठीक है। चाहे आप इन दिनों में इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट ही पढ़ो, इंग्लिश को 3 घंटे पढ़ लो चाहे, बट इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर दो कि फिर ऐसा ना लगे आपको कि हाँ इंग्लिश भी पढ़ना है, फिर ऐसा हो भाई बोर्ड एग्जाम जिस दिन इंग्लिश का होगा ना उस दिन तो बस रिवाइज मारना है मैंने, बस रिवाइज। और कोशिश करो कि जल्दी से 5 दिन में से कंप्लीट करो, 6th डे पे सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लो, ठीक है। और मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज तभी इंग्लिश की ऑन कर रखी है, रोज आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इस ईयर एंड तक इंग्लिश को बिल्कुल कंप्लीट कर दो, सो दैट जब आप जनवरी में एंटर करो तो यू नो आई हैव कंप्लीटेड 1 सब्जेक्ट परफेक्टली, और इसी ट्रिक से फिर हम 2nd सब्जेक्ट को परफेक्टली कंप्लीट करेंगे। तो कौन कौन रेडी है इस ईयर एंडिंग चैलेंज को लेने के लिए वो बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड आई नो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप इस चैलेंज से जो है इंग्लिश को कंप्लीट नहीं रिवाइज करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, सिर्फ लिटरेचर को नहीं हमने पढ़ना है गाइस, साथ ही के साथ आप राइटिंग सेक्शन का भी एक एक जो है कंप्लीट करते हुए चलोगे। तो राइटिंग सेक्शन आपके जितने भी है एग्जाम में आप सिलेबस में से चेक करना, राइटिंग सेक्शन की भी प्लेलिस्ट मैंने जो है टैग कर दी है। जैसे आपका लेटर आ रहा है तो लेटर का एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया उसको फॉर्मेट लिख लेना कॉपी में, वही रजिस्टर जो बनाया है। नोटिस आ रहा है तो नोटिस का फॉर्मेट गिवन है, नोटबुक में फॉर्मेट बना लेना। जो भी लेटर जो भी आपका आ रहा है राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट कर लेना। 10 स्टूडेंट्स फिर आपका बर्डन एंड हो जाएगा, लिटरेचर राइटिंग कंप्लीट, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन करना है, रीडिंग सेक्शन ए वाला। फिर 12 स्टूडेंट्स का भी ये होगा कि ठीक है भाई लिटरेचर कंप्लीट, राइटिंग कंप्लीट, बस रीडिंग सेक्शन को जो है वो भी एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी एंड यू विल फुली प्रिपेयर्ड विद योर इंग्लिश, और इंग्लिश में 100 में से 100 फिर पक्के, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और ये ना हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पे ही तो चलता है गाइस बोर्ड एग्जाम। आप डीमोटिवेटेड रहोगे, आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे, अरे मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर है ना हमारा पढ़ने का भी मन नहीं करता, हमें समझ में नहीं आता व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट। बट जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा ना कि अरे मैंने तो 6 दिन में अपने सब्जेक्ट को ऐसे कंप्लीट कर लिया, मेरे में फ्लो वापस आ चुका है, आई एम स्टडिंग, ठीक है, मेरी एक फ्लो वापस आ गया मेरा पढ़ने का अच्छे तरीके से, तो फिर आप आगे के सब्जेक्ट्स को भी उसी हैप्पी वाइब के साथ पढ़ सकते हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। दिसंबर के इस लास्ट वीक को हमने कुछ ऐसे पढ़ना है कि हम करें अपने साल को विद हैप्पी वाइब्स एंड, और इस टास्क को हम कर दें कंप्लीट। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब बता दो कमेंट सेक्शन में कि आज इंग्लिश का आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, क्योंकि दोनों ही बुक्स लेकर आ जाओ। अपना चैलेंज, जैसे कई बार मैं आपको चैलेंज बताती हूँ ना, वैसे अपना चैलेंज खुद बनाओ और फॉलो करना। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट